अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम लोगों ने अपने लेसन नंबर 10 स्टार्ट करना है, कायदे आज़म। ठीक है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। इसमें से आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग करने हैं। ईजी है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसकी वर्डिंग भी ईजी है, मीनिंग्स भी ईजी हैं। फिर भी आप लोगों ने हाईलाइट करके जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए इनके मीनिंग्स लिख के और इन्हीं के वर्ड सेंटेंसेस लिखने हैं आप लोगों ने। ठीक है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आफ्टर बीइंग टॉट एट होम, घर में तालीम हासिल करने के बाद ही वॉज सेंट टू सिंध मदरसातुल इस्लाम, और उनको भेजा गया सिंध में मदरसातुल इस्लाम में। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम मिशन हाई स्कूल। उन्होंने 16 साल की उम्र में मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। लेटर इन 1893, बाद में 1893 में ही ज्वाइंट, वो शामिल हो गए या उन्होंने शिरकत कर ली, लिंकॉन्सल इन ऑब्टेन द हाईएस्ट डिग्री इन लॉ, और ये कॉलेज का नाम है। ठीक है, उन्होंने जो है उसमें हाईएस्ट डिग्री मतलब सबसे आला जो है डिग्री हासिल की इन लॉ, कानून में। वंस जिन्ना वाज फर्मली इस्टेब्लिश्ड इन द लीगल प्रोफेशन, और इस तरह से जिन्ना कायदे आज़म जो थे, जिन्ना जो थे वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश, मशहूर हो गए अपने इस शोबे में या प्रोफेशन में। ही फॉर्मली इंटर्ड पॉलिटिक्स इन 1905, और वो 1905 में सियासत में शामिल हो गए। जिन्ना बिलीव्ड इन वर्किंग फॉर हिंदूज़ यूनिटी, और जिन्ना जो है इस बात का यकीन रखते थे कि उन्होंने काम किसके लिए करना है, हिंदुओं की, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उनकी मतलब इत्तेहाद के लिए इकट्ठा ही काम करते थे। ही ऑलवेज लुक्ड आफ्टर द इंटरेस्ट्स ऑफ द मुस्लिम, और बाद में जो है उनको मुसलमानों में जो है दिलचस्पी ज़ाहिर की। सून ही रियलाइज्ड डैट, और बहुत ही जल्द उन्हें इस बात का रियलाइज्ड का मतलब यकीन हो गया, ये इस चीज़ का एहसास हो गया, डैट द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बरे सगीर को, जहाँ पे मुसलमान, हिंदू और अंग्रेज़ इकट्ठे रहते थे। ठीक है, डैट द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट, के जो बरे सगीर के जो मुसलमान हैं वो हक़ रखते हैं, अपने तमाम हकूक़ का हासिल करने का हक़ रखते हैं। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन बाय डॉक्टर इलामा इकबाल इन 1930। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था इलामा इकबाल ने 1930 में। कायदे आज़म वाज कन्विंस्ड डैट आ सेपरेट होमलैंड। कायदे आज़म वाज कन्विंस्ड डैट, कन्विंस का मतलब है मतलब फोर्स करना, किसी चीज़ के लिए मनाना। डैट सेपरेट, के वो अलग से जो है वो हासिल करें। मुस्लिम होमलैंड, मुसलमानों के लिए एक सरजमीन। वाज द ओनली वे टू सेफ गार्ड मुस्लिम इंटरेस्ट, जिसमें जो है सेफ गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करना, जिसमें मुसलमानों के दिलचस्पियों को मतलब वो किस में इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए जैसे कि मुसलमान जो थे वो अल्लाह ताला को एक मानते थे, और हिंदूज़ जो थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। इसी तरह से वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए, जिसमें जो है वो उनकी तमाम जो मज़ाहिब की जो जितने भी असूल हैं उनके वो क्या रहें, महफूज रहें। एट दैट टाइम, और आखिरकार क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ डिज़ायर ऑफ एवरी मुस्लिम, एंड जिन्ना इमर्ज एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम नेशन। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम, और उस वक्त क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वजूद बनना, तामीर होना, बिल्डअप होना,
वाज अ डिज़ायर, खुशी का बायस बना था, ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए, एंड जीना इमर्ज, और जीना ने जो है मर्ज कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था, लीडर ऑफ मुस्लिम नेशन, रहनुमा कर दिए गए थे मुसलमानों की कौम के। ऑन मार्च 23 1940 मुस्लिम लीग पास्ड आ रेजोल्यूशन इन लाहौर, और मार्च 23 मार्च 1940 को एक जो है करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर की गई लाहौर में। फ्रॉम द सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान, और मुसलमानों के लिए रियासत पाकिस्तान के नाम से जो है वो अलहदगी के लिए मंजूर की गई। कायदे आज़म फेस्ड आ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अपोजिशन कहते हैं मुखालफत करने वालों को, टू अचीव हिज गोल, गोल कहते हैं मकसद को, एम को। कायदे आज़म फेस्ड, कायदे आज़म ने सामना किया, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग का मतलब है बहुत ज़्यादा मजबूत, अपोजिशन को, अपने मुखालिफिन को, इस मकसद को हासिल करने के लिए। अचीव का मतलब होता है टू गेट, हासिल करना। ही लेड द पाकिस्तान मूवमेंट विद द ग्रेट विजडम एंड इंटेलिजेंस, और उन्होंने लेड का मतलब है रहनुमाई की पाकिस्तान की बहुत अपनी जहानत और अक्लमंदी के साथ। द कांग्रेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली एग्रीड द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, और इसी तरह से कांग्रेस के जो लोग थे और जो ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज़ थे वो भी इस चीज़ से एग्री हो गए, उनसे इस चीज़ का मुआहदा कर लिया कि पार्टीशन मतलब अलहदगी होनी चाहिए मुसलमानों की इंडिया से। पाकिस्तान दस इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ 14 अगस्त 1947, और इस तरह से पाकिस्तान जो है एक आज़ाद स्टेट मतलब रियासत के लिए 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। कायदे आज़म टुक ऑथ हैज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑन 14 अगस्त 1947, और कायदे आज़म ने ओहदा संभाला पहले गवर्नर जनरल होने की हैसियत से 14 अगस्त 1947 को। ही हैंडल्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, और उन्होंने तमाम मसाइल का सामना किया और उनका सल्यूशन निकाला। ऑफ आ न्यूली क्रिएटेड स्टेट, और एक नई रियासत होने की हैसियत से मतलब नई रियासत उनके पास आई थी, और उसकी जो क्रिएशंस थी और जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो थी वो सारी जो है कायदे आज़म ने उनका सामना किया। विद आ केयर एंड अथॉरिटी, और बहुत ज़्यादा एहतियात, और अथॉरिटी का मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए उसको अथॉरिटाइज़ करना, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जो है उसको हक से जो है वो उसका निगरानी करना और उसकी रहनुमाई करना। ठीक है, ये आपने जो है स्टूडेंट्स इनकी ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस करने हैं। ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह दूंगी। किसी भी एक पैराग्राफ के आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी होंगी। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।